अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मेरा नाम है असद। तो आज की हमारी जो रिएक्शन की वीडियो है वो मोदी विज़िट टू अमेरिका। तो बहुत ही स्टैंडर्ड किस्म के साथ मोदी जी की वीडियो है और अकरम जवेद जो है ना उसने बनाई है। तो देखते हैं कि हमें क्या इंजॉयमेंट और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो लेट्स गो स्टार्ट, एंजॉय दिस वीडियो। हाँ भाई, क्या हाल है भैया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा कामयाब दौरा रहा अमेरिका का और काफी सारी डील्स भी साइन की गई। वो क्या थी और क्या मामला ठहरे वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो बड़ा जरूरी पॉइंट है जानने का वो है सिंबोलिज्म, अलामात। एक सिंबोलिज्म ये होती है कि आपका प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क में गया है, वहां का प्राइम मिनिस्टर आपको एयरपोर्ट अगर लेने आए, हम मनसब यानी सेम लेवल का बंदा, इसका मतलब कि दोस्ती अच्छी है और रिश्ता अच्छा है कि खुद प्राइम मिनिस्टर चल के लेने आए। लेकिन अगर वो कल्ली वल्ली अपने मेयर को आगे भेजे, जा भाई लेकर आ उसको, यार टेंशन है, दिमाग खाता है, पैसे लेने आए, इसका मतलब वो आपकी इज्जत नहीं करते या फिर आपसे मामलात अच्छे नहीं हैं। जिस तरह हमने देखा इमरान खान साहब खुद गाड़ी चला के अपने दौर में एमबीएस को इस्लामाबाद रिसीव उन्होंने किया, लेकर आए, तो एक दोस्ती की सिंबोलिज्म, दुनिया को एक मैसेज पहुंचा। इसी तरह चाइनीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिंबोलिज्म से खेलते हैं। उसका नाम है पैंडा डिप्लोमेसी, यानी कि दुनिया में जितने भी पैंडास हैं वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना की प्रॉपर्टी है और चाइना ने अगर किसी से अच्छी दोस्ती लगानी हो या रिश्ते आगे करने हो तो अपना पैंडा बस समेत उसकी टीम जो कि उसकी नशोनुमा करती है उस मुल्क में भेज देती है। और अगर चाइना किसी मुल्क से नाराज हो जाए तो जिस तरह दूसरे मुल्क अपना सफीर यानी अपना एम्बेसडर वापस रिकॉल करते हैं, चाइना अपने पैंडास रिकॉल कर लेता है। तो इसको कहते हैं पैंडा डिप्लोमेसी। तो खैर, इन मामलात में, सफारती मामलात में सिंबोलिज्म का बड़ा रोल होता है। तो आइए चलते हैं इस दौरे की तरफ कि इसमें सिंबोलिज्म कहां दिखाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेट डिनर, मोदी साहब को स्टेट डिनर दिया गया और एक बहुत बड़ी बात, और दुनिया के हर लीडर को स्टेट डिनर नहीं दिया जाता, सिर्फ इंपॉर्टेंट लीडर्स को दिया जाता है। लेकिन उससे ज्यादा अमेरिकन जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस, ये वो जगह है जहां पे नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार स्पीच दी और दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लीडर्स हैं जिनको 2 बार स्पीच करने का मौका मिला हो। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इंडिया को काफी साल रूल किया, उनको भी ये मौका 2 बार नहीं मिला। नेल्सन मंडेला ने 2 बार स्पीच दी, विंस्टन चर्चिल ने 2 बार स्पीच दी। तो ये बहुत बड़ी सिंबोलिज्म थी कि अमेरिका नरेंद्र मोदी को किस तरह देखता है और वो उन रिश्तों को कहां तक लेके जाना चाह रहे हैं। अब रही बात कि कौन कौन सी डील साइन हुई, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी, जनरल इलेक्ट्रिक की फाइटर जेट्स के इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ शेयर होने जा रही है। देखें, इसको इस तरह समझे कि दुनिया में देयर आर मोर कंट्रीज जिनको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना आता है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बम बनाना आता है, बट लेस कंट्रीज जिनको फाइटर जेट्स का इंजन बनाना आता है। तो ये एक बहुत बड़ा राज अमेरिका इंडिया के साथ शेयर करने जा रहा है और जनरल इलेक्ट्रिक को डायरेक्ट किया गया है, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत दी गई है कि आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करें। यानी कि हम जो अमेरिका से फाइटर जहाज खरीदते थे इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए, आज उन्हीं जहाज के इंजन उसी इंडिया में बन रहे होंगे। तो ये अमेरिका ने हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाया। क्यों पहुंचाया, वीडियो के एंड में आते हैं। उसके बाद माइक्रोन चिप्स की एक बहुत बड़ी डील हुई। सेमीकंडक्टर्स की दुनिया है और आज आपकी कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आपकी गाड़ी हो, आपके फोन हो, सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स के बगैर वो नहीं चल सकते। और आने वाले दिनों में जिन मुल्कों के पास उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी प्रोडक्शन मौजूद होगी, वही दुनिया पे कामयाब होंगे। तो ये माइक्रोन की डील भी इंडिया के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। साथ ही साथ इलॉन मस्क के साथ नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई और इलॉन मस्क ने तो ट्वीट भी की, उनको तो बड़ा मजा भी आया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ महीनों में टेस्ला शायद अपना कोई प्लांट अनाउंस करे इंडिया में। इनफैक्ट कर्नाटका की गवर्नमेंट ने तो बोला है कि आप हमारे यहाँ लगाएं ताकि हमारे लोगों को जॉब्स मिले। और ये सिर्फ टेस्ला इंडियन बायर्स के लिए नहीं होगी, ये वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए भी होगी। यानी कि टेस्ला शायद ये चाहे उनका एक फुटप्रिंट साउथ एशिया में मौजूद हो ताकि वो उनकी वहां से तरसील आसान हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए और ज्यादा ज्यादा मार्केट तक टेस्ला को एक्सेस मिल जाए। और फिर फ्रेंडशिप की सीमेंटिंग बड़ी हुई, काफी इस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई जहां पे ये तासुर नजर आया कि ये एक बहुत बड़ा रिश्ता होने जा रहा है और बड़ा सीमेंटेड रिलेशनशिप होने जा रही है, जहां पे नरेंद्र मोदी ने ये तक कहा कि मैं भारत और अमेरिका के झंडे को एक साथ ऊंचा जाते हुए देख रहा हूं। यानी कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ ये जा रहे हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो इन दोनों मुल्कों के लीडर्स ने जॉइंट स्टेटमेंट जो पाकिस्तान के लिए दी वो उन्हीं मामलात में दी जिसमें पाकिस्तान सफर कर रहा है, वो है टेररिज्म। जैसा कि लश्कर तैयबा और उस तरह की दूसरी बैंड आउटफिट्स के खिलाफ स्टेटमेंट दी गई और पठानकोट और मुंबई हमलों के कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ
एक्शन लेने की अपील दी गई। अब ये सारी सिंबोलिज्म या फिर इस तरह की स्टेटमेंट जो पाकिस्तान के लिए दी गई, क्या ये उस नाराजगी का हिस्सा है कि पाकिस्तान अब शायद एक नए ब्लॉक में जाना चाह रहा है, जहां पे हम देखते हैं कि रशियन वेसल से हम ऑयल ले रहे हैं, अजरबैजान से गैस की डील हो रही है, ईरान से भी मामला अच्छे होते दिख रहे हैं, तो क्या अमेरिका उसकी सजा हमें इस तरह दे रहा है? देयर इज नो डिनाइंग कि इंडिया में पहले भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत आगे हैं, मगर स्टेट लेवल पे इतने बड़े राज यानी कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी शेयरिंग एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या अमेरिका हमें रशियन ब्लॉक की तरफ जाने की सजा दे रहा है? कमेंट्स में जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। तो गाइस, वीडियो पर रिएक्शन किया तो वीडियो में बताया गया था कि अमेरिका में जाकर मोदी साहब ने जो उनकी इज़्ज़त की है, उन्होंने मोदी साहब की इज़्ज़त की है, उन्होंने एक्सेप्ट की है, और जो दौरे के दरमियान जो मीटिंगें हुई हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो हम अमेरिका से जो जहाज़ खरीदते थे वो इंडिया में अब बनेंगे, इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्टेशन पास किया गया है। और देखें कि अमेरिका हमें क्या सज़ा दे रहा है, इसके बारे में सारा कुछ जावेद अकरम ने बताया, बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ सारा कुछ बताया कि फ्रंट इंडिया और अमेरिका को जो झंडा है ना, मोदी साहब ने खुद ही कहा है कि भाई ऊपर जाते हुए मैं देख रहा हूँ। तो बहुत ही इखलाकात अमेरिका के साथ इनके जुड़ चुके हैं, और हमारा जो पाकिस्तान का हालात जा रहा है ये बहुत कमी जा रहा है। हम कि ईरान से हम तेल ले रहे हैं और रूस से तेल ले रहे हैं, और इधर रूस के साथ इनके साथ हमने ताल्लुक़ बनाया है, तो अमेरिका हमें क्या सज़ा दे रहा है। तो कमेंट में आपने बताना है कि हमारी रिएक्शन वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह।